नौतपा साल के वो दिन होते हैं जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है, इसी कारण इस समय को नौतपा कहते हैं। इस दौरान तेज गर्मी के दौर से गुजरना पड़ता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नौतपा में तापमान बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इसे नौतपा का प्रारंभ माना जाता है। इस नौतपा में प्रचंड गर्मी का एहसास होता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार नौतपा के दौरान शीतल वस्तुओं का दान शुभ कार्य होता है, इसलिए लोग इस नौतपा में सत्तू, घड़ा, सुराही, पंखा और छाते का दान करते हैं। नौतपा में अधिक गर्मी पड़ना अच्छी बारिश का भी संकेत होता है। यदि नौतपा में अच्छी गर्मी नहीं पड़ती तो इसका तात्पर्य बहुत कम बरसात से लगाया जाता है। नौतपा हिंदू ज्येष्ठ माह में ही आता है। इस दौरान धरती पर गर्मी बढ़ जाती है। सूर्य 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सूर्य कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को अस्त कर देता है। रोहिणी नक्षत्र का अधिपति ग्रह चंद्रमा है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो चंद्र की शीतलता के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर देता है और तापमान बढ़ा देता है। इस कारण नौतपा के दौरान तापमान बढ़ जाता है। रोहिणी नक्षत्र के 15 दिन में से पहले 9 दिन बहुत तपाने वाले होते हैं। इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। अधिक तापमान के कारण मैदानी क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, जो समुद्र की लहरों को आकर्षित करता है। नौतपा में कुछ जगह महिलाएं हाथों पैरों पर मेहंदी लगाती हैं। इससे शरीर में ठंडक का अनुभव होता है। मेहंदी लगाना भी एक शुभ कार्य माना जाता है। नौतपा में गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। नौतपा के अंतिम दिनों में मौसम का मिजाज भी बदलता है। इस दौरान बहुत तेज आंधी और तूफान का सामना भी करना पड़ता है। गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर होती है। प्राकृतिक आपदाओं का और हमारा साथ तो यूं ही बना रहेगा। नौतपा भी ऐसी ही एक घड़ी है जिसे हम हर साल गुजरते हैं। तेज गर्मी से बचाव करना जरूरी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नौतपा के दौरान दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें। दोपहर का ये प्रचंड समय गर्मी का रहता है। इससे लू की चपेट में आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हमें हमारे जीवन को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। मौसम की प्रत्येक घटना और बदलाव हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये हलचलें हमारे जीवन की दिनचर्या को भी प्रभावित करती हैं।